स्पैन और टी बॉडी टेबल डॉट एचटीएमएल ऐसे बना देते हैं। ठीक है? अभी बहुत सिंपल है ये। जो इस तरीके का अगर कॉम्प्लेक्स आपका टेबल है तो इसे आप आराम से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको लेना तो होगा वही चीज जैसे कि टेबल टेबल एलिमेंट लेना है। और जो हेडिंग वाली रो होती है आपकी, आपको लेना है टी हेड के अंदर। उसके तीन कंपोनेंट है टेबल के, टी हेड, टी बॉडी और तीसरा जो होगा उस लास्ट में होगा टी फुटर। फुट। देखो, हेड मतलब ऊपर वाला आपका पोर्शन जो हेडिंग वाला है टेबल का। टी बॉडी मतलब टेबल का बॉडी रहेगा। और टी फुटर जो एंड वाली रोज रहेगी वो हम लोग टी फुटर में डाल देंगे। ठीक है। और एक चीज सीखेंगे हम जिसका नाम होगा कैप्शन, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो टी हेड के अंदर सबसे पहले टी हेड के अंदर जो हेडिंग वाली रो होगी, इसके अंदर रो ही लेना है। मतलब रो लेने बिना लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि टी एच ले लेते हैं। टी एच में लिखता हूँ मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टी एच लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर। लेट्स टी एच मोबाइल। तो ये कैसे दिखाई देगा ये आप एक बार देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसे बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दीजिए। आपको अगर वन देनी है तो वन। मैं इसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ। आप चेक कीजिए कैसे। तो ये इस तरह से फर्स्ट जो है वो आया है। इससे क्या होता है ना, रीडेबिलिटी बढ़ती है कि इसका मतलब है टी हेड का मतलब होता है वो। या आगे चल के जो सीएसएस में होता है तो सीएसएस में हम लोग इसे अच्छे से सिलेक्ट करने में हेल्प मिलती है इससे। और रीडेबिलिटी मिलती है कि ये हेडिंग वाले के लिए हमने यूज किया इसलिए इससे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इवन दो आपको अगर कैप्शन देना हो, जैसे कि जो टाइटल होता है हम लोग कैप्शन दे देते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। जैसे कैप्शन देते हैं तो देखो ये कैप्शन आपको ऐसे दिखाई देगा ऊपर जस्ट। अगर ये टेबल को आपको अलाइन करना है सेंटर में तो आप पता है आपको सेंटर में करना है इसे, तो आप सेंटर में भी कर देते हैं। विद किसी को सेट करनी है टेबल की तो विद कर लेते हैं। वो तो रेगुलरली कल ही हमने सीखा था। इसको मैं 30% कर देता हूँ। 30%। इससे हम लोग 30% करते हैं। सेव कर दिया इसे। ऐसा साइज चेंज हो गया इसका। अब ये मेरा टी हेड का काम हो चुका है। इसके बाद जो डेटा मुझे कंटेंट भरना है इसके अंदर तो वो मैं मोस्टली टी बॉडी के अंदर ही भरता हूँ। ठीक है। इसके लिए भी आपको टीआर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस एडिशनली रीडेबिलिटी यानी कि आप समझ पाओगे कि कहाँ से इसका बॉडी स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक इसका हेडर है और कहाँ से इसका बॉडी खत्म होता है। और फुटर, फुटर मतलब सबसे एंड में जो काम करते हैं। जैसे कि अगर आप टोटल करते हो किसी सैलरी का तो एंड में आप सैलरी का टोटल करते हो, वो चीज आप फुटर में कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स सी। इसके अंदर भी आपको सेम चीज करनी होगी टीडी जैसे कि नेम, सागर, टीडी राज, टीडी मोबाइल नंबर जो भी है सेम। तो ये कैसे दिख रहा है ये देख लीजिए आप। दिखने में उतना कुछ चेंजेस नहीं होगा बट कोड में रीडेबिलिटी बढ़ेगी और आगे चल के हम इसका सीएसएस में अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। बस इतना इसका इम्पोर्टेंस है। अब आपको भले ही बॉडी में जितनी भी रो चाहिए आप उतनी रो ले सकते हैं, आपकी चॉइस। क्या आपको लगता है और एक रो टाइप करनी चाहिए इसके अंदर? तो चलिए मैं लिख देता हूँ टीडी निखिल, टीडी बनकर, टीडी मोबाइल नंबर। अच्छे से देखिए आया है ये आउटपुट ऐसे इस तरह से। और फाइनली जो आपका ये टी फूटर है, आपको लगता है कि एंड में आपको कुछ लिखना है तो टीआर डाल दीजिए। और आपको हेडिंग देना है तो हेडिंग दे सकते हैं। जैसे कि या आपको डेटा ही है तो डेटा ही दे दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राज टी एच कुमार
और लास्ट में TH मोबाइल नंबर जो है ऐसे दे देते हैं, इसे सेव करेंगे इस तरह से। That's it. तो ये था, हमने क्या सीखा अभी। हमने देखा है कि नॉर्मल टेबल उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बाद में आपको पता कॉम्प्लेक्स में इसकी रीडेबिलिटी रहेगी कि ये हेडिंग वाला पोर्शन है, ये सबसे लास्ट वाली रो है, और बीच में बहुत सारा डेटा है, तो इसी के अंदर डेटा हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये पूरा का सारे टी आर है तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि हेडिंग वाला कौन सा है और फुटर वाला कौन सा है और डेटा कौन सा है। तो इसी पर्पज से ये टी हेड टी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सर फिर से बताइए ना सर। हाँ मतलब क्या बताना है आप बोलिए ना मुझे। टी बॉडी क्यों, टी बॉडी का वर यूज करायचं असं? टी बॉडी याच्यासाठी करायचं की आता जर का सपोज अगर हमने यहाँ पे ना ये कुछ भी नहीं दिया, लेट्स सी आपको प्रॉब्लम दे देते हैं। जैसे कि आपने टी एड नहीं दिया, टी बॉडी नहीं दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आउटपुट में अगर आप देखोगे तो। That's it. कोई फर्क नहीं, नो इशू। बट आपको कैसे पता चलेगा कि ये पहला जो लाइन है ये आपका हेडिंग वाला है? रीडेबिलिटी से पता चल रहा है अभी आपको, मतलब कि देख के पता चल रहा है ये, क्योंकि सभी रो तो सेम ही है। तो बस रीडेबिलिटी जो है आपकी, आपको ये समझ में आए कि अभी देखो बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुआ आप बता सकते हैं मुझे, और फुटर कहाँ पे स्टार्ट हुआ बताइए। समझ में आ रहा है ये कोड में कि कहाँ से क्या चालू है? तो और ये तो पहली है कि रीडेबिलिटी होती है, दूसरा है कि हम लोग हेडर को सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग CSS और उसमें कलर अप्लाई कर सकते हैं। बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हैं और बॉडी को अलग कलर अप्लाई कर सकते हैं। फुटर को सिलेक्ट करके फुटर को अलग कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए ये होना अच्छी बात है। वैसे आउटपुट में कुछ फर्क अभी नहीं होगा, लेकिन बाद में जब सिलेक्शन करने की बात आएगी तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है अभी आपका? एनी क्वेश्चन? ओके ठीक है। तो आगे हम लोग सीखने वाले स्पैन। स्पैन, SPAN ओनली स्पैन। तो स्पैन का मतलब क्या होगा, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं पेंट ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे, सबको दिखाई दे रहा है ये? आरिश, सब लोगों को दिखाई दे रहा यस सर। है? ये थोड़ा कलर ना थोड़ा यार बहुत वाइट 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 वाइट। हाँ मैं वापस से, ओके फाइन। इसमें मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें रो कर देता हूँ। देखिए 3 रो, ये 3 रो ड्रॉ। अभी अगर ये इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि ये वाला जो पहला वाला जो कॉलम है ये वाला, इसको मैं थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये वाला कलर, मुझे क्या चाहिए कि ये वाला जो देखो पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, मुझे इतने कॉलम नहीं चाहिए, मतलब पहले रो में मुझे क्या चाहिए, जस्ट सिंपली ये एक ही चाहिए कॉलम मुझे, ऐसे बाय डिफॉल्ट एक ही, ऐसे। और ये वाला भी नहीं चाहिए, ये सब रिमूव करेंगे, और बीचों बीच नाम चाहिए टेबल का। लेट्स सी टाइम टेबल, ठीक है, टाइम टेबल। ये वाला कॉलम भी नहीं चाहिए, ये सारी चीजें नहीं चाहिए इसके अंदर में, ये रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद सब एक सेम ऐसे ही होता है ना, कोई भी टेबल अगर आप देखोगे तो ऐसे लिखते हैं, जैसे कि टाइम टेबल, ऐसे। मतलब एक रो है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो एक ही कॉलम है,
लेकिन कॉलम को आप यहां से लेकर एंड तक कैसे उसे स्पैन करोगे? स्पैन का मतलब है फैलाना या एक्सटेंड करना, बढ़ाना। अभी बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी टेबल बनाते हो ना, ये वाला टेबल देखो, ठीक है, ये वाला अगर आप टेबल देख रहे हो, मुझे फर्स्ट नेम ये पूरा यहाँ तक चाहिए, तो आपको ये जो दो कॉलम है इसकी तो जरूरत है ही नहीं, तो मैं दो कॉलम की जरूरत जो है मैं मिटा देता हूँ, ये वाले दो कॉलम। लेट्स ये दो कॉलम को मैंने मिटा दिया, सपोज मान लेते हैं। चलो मेरा एक काम तो आधा हो गया। लेकिन क्या ये जो कॉलम है, ये कॉलम जो है, क्या ये यहाँ तक फैल चुका है, फैला हुआ है यहाँ तक? नहीं, ये कहाँ तक सीमित है? कुठपर्यंत आहे हा? इथपर्यंतच आहे। परंतु हा तुम्हाला स्पॅन करायचा असेल, स्पॅन म्हणजे काय, तर तुम्हाला तिथपर्यंत पसरवायचा असेल, यू नीड टू एक्सटेंड दिस टिल दिस वन। तो आप कैसे इसे स्पैन करोगे? आप ये लिखोगे कि फर्स्ट नेम जो है वो कितने कॉलम तक स्पैन करना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। थर्ड। देखो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो आपको लिखना है कि ये जो कॉलम है, मेरा जो पहला कॉलम है, ऑब्वियसली आपके पास ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया है, आपको कॉलम को क्या करना है, ये वाला कहाँ पे देना है आपको, ये फर्स्ट नेम। उसके बाद डेटा भी नहीं चाहिए, लेकिन डेटा तो मैंने डिलीट भी किया, लेकिन ये वाला जो है यही तक है, मुझे इसे पूरा यहाँ तक फैलाना है। तो उसके लिए आपको लॉजिक लिखना है, यहाँ पे जस्ट लिखना है और एट्रीब्यूट कॉल स्पैन, और कितना लिखना है, कितने कॉलम आपको स्पैन करने हैं, मतलब ये कितने कॉलम तक 3। फैलाना है, 1 2 एंड 3, मतलब वो बराबर से यहाँ तक आएगा। अगर मैं 2 करूंगा तो आप देख लीजिए, मैं इसे 2 कर देता हूँ तो क्या हो रहा है। 2 किया तो ये कहाँ तक है, सेकंड कॉलम तक, 2। मतलब दो कॉलम तक। ओके ठीक है, फिर अगर मान लेते हैं मैं ऐसे करते रहूँ, ठीक, तो ये कहाँ तक आया, पूरा हो गया। column. Yes, sir. यस, तो मैं ना इसे वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जैसे था वैसे कर देता हूँ, ठीक है, आउटपुट में देखिए जैसे था वैसे। अभी मुझे क्या चाहिए, ये फर्स्ट कॉलम पे नहीं, मुझे लास्ट नेम और मोबाइल नंबर एक ही चाहिए, मुझे दोनों को स्पैन करना है। लास्ट नेम वाला जो है, मोबाइल नंबर को मैं हटा दूंगा, मोबाइल की जरूरत है नहीं मुझे, तो इसको मैंने हटा दिया, मान लिया मैंने हटा दिया, चलो हटा भी दिया। लेकिन लास्ट नेम वाला जो सेल है, मुझे यहाँ तक फैलाना है, तो कितने कॉलम है यहाँ पे अभी, 1 एंड 2, राइट साइड का जो भी है आपको ध्यान में रखना है। और कौन सा कॉलम मुझे फैलाना है, क्या नाम है उस कॉलम का, लास्ट नेम। लास्ट नेम। तो देखिए कहाँ पे है आपका लास्ट नेम, तो यहाँ पे है, आप आइए यहाँ पे, और कॉलम स्पैन। कॉल स्पैन का मतलब है कि कॉल का मतलब है कॉलम, और स्पैन का मतलब है फैलाना, पसरवने, वाढवणे, एक्सटेंड करना, बढ़ाना, ठीक है। तो कितने बढ़ाने हैं कॉलम, वहां तक जाके सही आया अभी। यस। तो ये क्या था आपका कॉल स्पैन। कॉल मतलब क्यों मैंने कॉल बोला, क्योंकि ये एक कॉलम, दो कॉलम, ऐसे कॉलम बढ़ा रहा है। कॉलम हम लोग, कॉलम जो जिस कॉलम से है उसको ऐसे फैला रहे हैं। बस आपको दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी है, एक कौन सी पोजीशन है, जैसे कि आपको फर्स्ट नेम से आपको एक्सटेंड करना है, तो फर्स्ट नेम के वहां पे जाइए। हाँ, जैसे कि फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम के यहाँ पे जाएंगे इसके अंदर, और कॉल स्पैन डालेंगे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कॉलम यू नीड टू स्पैन। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे, अगर आपको तीनों के तीनों करने हैं, हाँ स्पैन करने हैं, मतलब उसके बाजू वाले कॉलम जो है वो आपके पास नहीं होने चाहिए वहां पे, ठीक है। देखो है नहीं, वो मैंने डिलीट मार दिया है। तो आपको कितने की जरूरत है, अगर 3 की तो 3 कर दीजिए, ऐसा, इसे कहते हैं कॉल स्पैन। अभी रो स्पैन का मतलब क्या है, अभी देखो कॉलम ये इस तरह से मर्ज करते जा रहा है। रो So स्पैन का last मतलब one कैसे करेंगे? कौन सा, ये वाला पूछ रहे हो क्या आप? ये जो दिस, first name. हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, आप ये बोल रहे हो ऐसे, ऐसे Yes, mobile. देख लेते हैं अब इसको।
लेकिन ये क्या होता है, हमेशा जो रनिंग होता है लेफ्ट टू राइट ही चलता है, इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि ये साइड से रहेगा। अगर हमने उसका चेंज किया लेफ्ट टू राइट वाला राइट टू लेफ्ट, तो शायद वो हो जाए ऐसे। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि वो तो बिगिन से ही स्टार्ट होगा फिर अगर नहीं है तो। Okay, sir. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर मुझे ये रो है, एक रो, दो रो, तीन रो, इन तीनों को अगर मुझे मर्ज करना है समहाउ, कुछ टाइम टेबल लिखा है या कुछ ऐसे, तो हम लोग जो है इसे परफॉर्म कर सकते हैं उस तरह से। चलिए कर देते हैं एक बार, एक नया टेबल रोज टर्न के साथ ले लेते हैं। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा इमेज दिखा देता हूँ ताकि आप लोग उसे ड्रॉ करने में मुझे हेल्प करोगे। ठीक है, मैं एक इमेज डाउनलोड कर, एक डाउनलोडेड इमेज है मेरे पास, वो इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ में आए। इसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि कहाँ पे रोज पेन और कहाँ पे पल्स पेन लेना है, जरूरत होती है आप। ये एक रही इमेज जो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। दूसरी भी एक इमेज दे देता हूँ, कोई बात नहीं। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको इमेज? नो सर। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं। ओके, नो मैं सर। ओके ठीक है, मैं वापस से रीशेयर कर देता हूँ। टेबल तो दिखना चाहिए आपको। लेट्स सी, आप बताइए मुझे, दिखाई दे रहा है थोड़ा सा? मैं या जूम करूँ इसे? यस सर। मैंने ये इमेज दी है ताकि मैं पीडीएफ बना सकूं। ये आपके पास सिंपल वाला टेबल है जो मैं लाइन अप कर देता हूँ इसको सही तरह से ताकि आपको दिखाई दे। ये सिंपल वाला है। ये टाइम टेबल है, मंडे, ट्यूसडे, 9 AM में ज्योग्राफी, याद, उसके बाद सेकेंड वाला 10 AM, मंडे में ये रहेगा। लेकिन ट्यूसडे को क्या है, ये सिर्फ जिम का ही दिया हुआ है, तो ये जी। पूरा जो है यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ऐसा बनाने के लिए अगर आप ये कॉलम है ऐसे एक दो अगर है तो आपको करना पड़ेगा कॉलम स्पैन करना पड़ेगा, कॉल स्पैन करना होगा आपको। क्या ये ट्राई करना है अभी आप लोगों को? ये भी आपका कॉल स्पैन है। हाँ, लेकिन ये वाला जो है आपका, ये जो है ये आपकी रो, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर आपको मर्ज करना हो यानी कि स्पैन करना हो तो आप इस्तेमाल करते हो रो स्पैन। तो मैं रो स्पैन वाला एक एग्जांपल दे देता हूँ आपके सामने, एक नया फाइल बना देता हूँ अच्छे से, रो स्पैन डॉट।
HTML, या मैं खुद एक पेंट में ड्रॉ करके बता देता हूँ और आप मुझे हेल्प करो ये बनाने के लिए, ठीक है। कॉल स्पेल तो आपको समझ में आया। चलो अभी मुझे मैं एक सैंपल कोड बना लेता हूँ, उसमें आप लोग मुझे गाइड करो। लेट्स सी, देखते हैं किसे कितना समझ में आया है। जब तक समझेगा नहीं तब तक फाइन। मैंने एक टेबल बता दिया है यहाँ पे, मैंने एक TR बना दी, इसके अंदर TD बना दिया, data1, TH बनाना पड़ेगा सर। डेल्टा, ओके ठीक है, वो भी बना लेते हैं। डेल्टा, डेल्टा1, डेल्टा2, डेल्टा3, डेल्टा4, डेटा बना देते हैं। ऐसे रो बना देता हूँ। अब इसके बाद ठीक, मुझे सिर्फ बता देना है एक, चार, बस 4 बना दिया मैंने, 4 रो बना दिए यहाँ पे। और यहाँ पे टाइप करता हूँ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, डेल्टा1, डेल्टा2, 3। ये कुछ सुने हुए नाम है क्या आपको? गैमा, गैमा 3, किसी सुने हुए है क्या? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्या होता है इससे, सब लोग एक साथ मिल जाएंगे तो ये अपना काम नहीं है वो, बट जस्ट ऐसे ही मैंने अलाइन सेंटर, और इसकी जो विड्थ है कर देता हूँ 40%, वो कर दे। चलो हाँ, अभी मुझे क्या चाहिए कि ये जो पहली रो है, ये जो पहला कॉलम है ना, ये पहला कॉलम, ये मुझे यहाँ से लेकर एंड तक एक ही चाहिए, स्पैन करना है। तो मुझे क्या करना होगा? TD में कॉल स्पेल हाँ, कौन से नंबर के? डेल्टा1। डेल्टा1। डेल्टा1 और वाला बाकी के सारे जो है वो डिलीट करने हैं मुझे नहीं डिलीट चाहिए इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे कॉलम है, कॉल मतलब स्पेल ये देखिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ये कॉलम बदलते जा रहा हूँ मैं ऐसे, इसलिए मैं इसे क्या करूंगा, स्पैन करूंगा, और ये रहेगा कॉल स्पैन। और हाउ मेनी आर देयर, तो 4 है, इसलिए मैंने 4 किया उसके बाद। तो क्या ये आया? अभी सब सेम हुआ, देखो। इसे आप अलाइन करके सेक्टर में भी ला सकते हो, जैसे कि आपको पता है, सेंटर, डेल्टा। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये जो पहला है, मुझे ये चारों रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, चारों नहीं 3 रो है मेरी, तीनों रो को मुझे एक करना है। कहाँ से? अल्फा से लेकर बीटा, अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1, यहाँ से। तो मुझे क्या करना होगा बोलिए? तो मैं क्या करूंगा, रो अल्फा स्पेल से मुझे, अल्फा से मुझे ये तीनों रो को स्पैन करना है। ये जो तीनों रो है यहाँ तक मुझे स्पैन करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बीटा 1, गामा 1 है ना, इसीलिए मैंने लिखा, मैंने बीटा 1, गामा 1 जो है, कहाँ पे बीटा 1, गामा 1, बीटा 1 कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? बीटा 1 को निकालना है आपको, गामा 1 को भी निकालना है। तो बीटा 1 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये वाला है, निकाल दिया। गामा 1 निकाल दिया। ठीक है, देखो मैंने ये बीटा और ये सारा नंबर इसलिए लिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैंने निकाल दिया, वो अल्फा के बाद जो है निकाल दिया। जैसे ही निकाला ना, तो ये साइड में ना जगह ऑटोमेटिकली आ गई। डरिए मत, कोई बात नहीं। आपको अल्फा के पास आना है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, रो स्पैन। कितना करना है आपको रो स्पैन? 1। ठीक क्या हुआ?
हो गया सर। देखिए इस तरह से। अभी आपको मान लेते हैं ये वाला मर्ज करना है आपको, ये वाला, तो आपको अल्फा 4 में जाना है। अल्फा 4 किसे मर्ज करना है? अल्फा 4, बीटा 4 और गामा 4 को हमें मर्ज करना है। मतलब ये बेसिकली हमें क्या करना है, स्पैन करना है। ये 4 को यहाँ से लेकर हमें गामा वाला जो रो है वहां तक हमें फैलाना है। फैलाना है तो इसका मतलब ये होना नहीं चाहिए। तो ये जो सेल है इसे हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। लेकिन उसके पहले अल्फा में हम लोग रो स्पैन डाल देते हैं। चलो क्या है इसका अल्फा, क्या है ये? 4 अल्फा 4 है। तो यहाँ पे डाल देते हैं रो स्पैन और 4 कर देते हैं इसे। सॉरी सॉरी पापा, 3 कर देते हैं। अभी अगर नहीं निकाला, ये हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन ये बीटा 4 और गामा 4 हमें डिलीट करना था, वो हमने डिलीट नहीं किया, तो वो बाजू में ऐसे चिपक जाएंगे वो, तो सही स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, ये जो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, इसे हटा दीजिए। बन गया आपको जैसे चाहिए वैसे। अभी यस इवन दो आप जो स्ट्रक्चर चाहिए वो स्ट्रक्चर इसे बना सकते हैं। तो एक्चुअली ये आपकी रिक्वायरमेंट है